अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउन द विकेट विद खावर रब्बानी। आज हमारा पहला वीडियो है 5 वीडियो की सीरीज़ का, जिसमें हम एक्सप्लोर और एक्सपोज करेंगे उन 5 मेंटोर्स को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैम्पियंस कप के लिए हायर किए हैं और उन्हें साथ साथ 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। तो वो ऑब्वियसली आगे के टूर्नामेंट्स में भी एसोसिएटेड रहेंगे मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से, और मेरा ख्याल है कि PSL में भी वो अपना ये रोल जारी रखेंगे। तो जी पहला जो शख्स है जिसको हम एक्सप्लोर और एक्सपोज करेंगे एज अ मेंटोर, जिसको हायर किया है, वो है एक ऐसा प्लेयर जो मुख्तलिफ अदवार में जो भी दौर आए, जो भी चेयरमैन आए, इसका हर वक्त अच्छा वक्त चल रहा होता है। ये या तो नेशनल टीम का पार्ट बन जाता है या फ्रेंचाइजेस का तो फेवरेट है ये। इसका नाम है शोएब मलिक। शोएब मलिक का स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा कल कि उन्होंने कदाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी हमारी टीम में प्रोफेशनलिज्म और जज्बे की कमी है और इस वजह से हम लोग हारते हैं। मैं चाहूँगा कि एज अ मेंटोर प्लेयर्स में ये ट्रेड्स लेके आऊँ, प्रोफेशनलिज्म लाऊँ और उनको उस स्टैंडर्ड पे पहुँचा दूँ जहाँ पर उन्हें होना चाहिए। और कैप्टन भी मैं एक ऐसे शख्स को बनाऊँगा, स्टैलियंस टीम के वो मेंटोर करार पाए हैं फ़िलहाल, और उन्होंने कहा जी कैप्टन में एक ऐसे शख्स को बनाऊँगा जो कि फ्यूचर में ग्रूम होकर पाकिस्तान का कैप्टन बन सके। बातें बहुत अच्छी हैं और ये तो मालूम नहीं है बहुत ही हेफ्टी अमाउंट पे ये हायर हुए होंगे सारे मेंटोर्स, और बेहतरीन इनको फैसिलिटीज़ भी मिल रही होंगी, मिलना शुरू हो गई होंगी। तो जी शोएब मलिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। शोएब मलिक बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म की और पैट्रियाटिज़म की और गेम एथिक्स की, और ये सब चीज़ें बात कर रहे हैं वो। ये साल चल रहा है 2024। थोड़ा पीछे चले जाएं, ये मैं इधर स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा। थोड़ा पीछे चले जाएं तो आपको 2005 में पाकिस्तान का डोमेस्टिक ODI टूर्नामेंट चल रहा है और शोएब मलिक कैप्टन हैं सियालकोट स्टैलियंस के, और उनका मैच है कराची ज़ेब्रास से। लाहौर फैल्कन्स पहुंचने वाले हैं फाइनल में, और स्टैलियंस जो हैं वो नेक्स्ट राउंड में लाहौर फैल्कन्स पहुंचने वाले हैं, और सियालकोट स्टैलियंस पहुंच चुके हैं ड्यू टू देयर विन्स एंड परफॉर्मेंसेस। अब शोएब मलिक क्या करेंगे? शोएब मलिक ये वाला मैच स्टैलियंस वर्सेस कराची ज़ेब्रास ये जानबूझकर हार जाएंगे। इन्होंने एज अ कैप्टन ऑफ दैट टीम प्लान किया कि हम ये मैच कराची ज़ेब्रास से हारेंगे, क्योंकि अगर हम हार जाते हैं तो हमारी स्टैंडिंग पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कराची ज़ेब्रास जीत जाता है तो लाहौर फैल्कन्स नहीं पहुंचेगा नेक्स्ट राउंड में और वो नॉकआउट हो जाएगा। तो ये मैलाफाइड इंटेंट के तहत इन्होंने मैच फिक्स किया। मैच फिक्स ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे के लिए करें। देखें, पैसे वाला जो मैच फिक्स है उसका तो कोई सबूत मिलता ही नहीं है, इसलिए उसके जो इल्ज़ामात हैं वो हवाई होते हैं। अगर कोई कहे कि जी इन्होंने पैसे लेके फलाना मैच फिक्स किया, तो वो सबूत मैं कहाँ से लाऊंगा? तो बात यह है कि आपने वो मैच फिक्स किया, उसके बाद आप पे इंक्वायरी हुई, आप कन्विक्ट हुए, आप पर ICC ने बैन लगाया। नेक्स्ट होने वाला पाकिस्तान का कौमी टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, उसमें से आप बैन हो गए, आपको ये पेनल्टी दी गई, और ये था आपका किरदार स्टैलियंस के साथ एज अ कैप्टन आज से 19 साल पहले। आप बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म और गेम एथिक्स की, आप तो मैच फिक्सर हैं भाई।
फॉर वन रीज़न और दी अदर आप मैच फिक्सर करार पाए और आप पे जुर्म साबित हुआ और आपको सज़ा मिली। अब हम तो भाई मैं तो एज अ क्रिकेटर या इवन क्रिकेट फैन या एनालिस्ट मैं तो कभी मतलब गिरफ्तार नहीं हुआ, ना मुझ पे कोई मुकदमा चला, ना मैं उसमें मुजरिम करार पाया, ना ही मुझे कोई सज़ा मिली। लेकिन अगर जनरली स्पीकिंग ऐसा किसी के साथ हो जाता तो वो बेचारा सारी ज़िंदगी बैठा रह जाता, उसको कुछ ना मिलता। इनको उसके बाद, इस वाक़े के बाद ही सब कुछ मिला। 3 साल बाद सानिया मिर्ज़ा मिल गई इन्हें, जो अब फाइनली आज़ाद हो गई हैं। आई डोंट नो व्हाट वेंट थ्रू हर माइंड, जो उन्होंने ये फैसला किया था। खैर, दोनों का ज़ाती मसला है। तो उसके बाद इन्हें जब दूसरी फ्रेंचाइज शुरू हुई, ये पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली इन्होंने। उसके बाद ये PSL में आ गए। उसके बाद ये 2008-9 में पाकिस्तान के भी कप्तान बन गए। उसके बाद मतलब ये कि इनके लिए वो जुर्म करना एक खुशकिस्मती साबित हुआ। एट दी हेल्म लोगों को पता चल गया कि यार लड़के में सलाहियत तो बड़ी है जुर्म करने की, और मुंह पे बोलता है। तो ऐसी चीज़ें फिर उसने आपको इस माशरे में फ़ायदा पहुंचाया और आज तक पहुंचा रहा है कि अब जो मेंटोर्स हायर किए गए उनमें एक आप भी हैं। तो सबसे पहले तो शोएब मलिक, आप ये बताएं कि 2005 में मई में आपने ये मैच क्यों फिक्स किया था, और जब आप मैच फिक्सर हैं तो आप कैसे दूसरे लड़कों को ये बता सकते हैं कि प्रोफेशनलिज्म लाओ, गेम एथिक्स लाओ, पैट्रियाटिज्म लाओ, पाकिस्तान के लिए खेलो, अपनी टीम के लिए खेलो, अपना 110% दो? कैसे कहेंगे आप ये? आप तो फिक्सर हैं। एक तो आप फिक्सर हैं, दूसरा ये कि इसी साल, वो तो हो गई 2005 की बात, इसी साल 2024 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL में बरिशाल की टीम की तरफ से खेलते हुए कोनाल टीम थी, उस पे आपने मैच फिक्सिंग की, आप पे एलिगेशंस लगी, आपने लगातार 3 नो बॉल्स की। ये 2024 की बात है, यानी आप बदले नहीं हैं, आप 19 साल बाद भी वही हरकतें कर रहे हैं। आपने लगातार 3 नो बॉल्स की। जो BPL के करता धरता हैं, मैनेजमेंट है, उन्हें आप पे शक हो गया। किस हद तक? यकीन की हद तक शक था कि उन्होंने आपका BPL का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और आपको कहा कि घर जाओ अपने, और आपको वहां से निकाल दिया गया। 3 नो बॉल्स आपने की लगातार। आपका कैरियर है कि क्या है? आप पे आपको इतना कंट्रोल नहीं है? आप कोई 2 मील से भागते हुए आते हैं पीछे से इमरान खान की तरह? वो तो कोई नो बॉल नहीं करते थे। आप तो 2 कदम से टहलते हुए आते हैं और हाथ ही घुमाना होता है, तो आपसे लगातार 3 नो बॉल्स कैसे हो गई? अकाउंट में कुछ आता है तो होती है ना इस तरह नो बॉल्स। तो भाई आप तो उस वक्त भी फिक्सर थे, अब भी फिक्सर हैं, उस वक्त भी किया था, अब भी कर रहे हो। और उसी साल आपकी इन शानदार हरकतों की वजह से you stood out for everyone and you were hired by Pakistan Cricket Board in these testing times as mentor for their younger generation and the players and the domestic players who will be playing Champions Cup and so on so forth, जो भी आगे टूर्नामेंट्स होंगे, you never know। तो ये आपने हायरिंग की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वकार यूनुस को आपने 1 महीने के लिए इंचार्ज बना के ये हायरिंग करवाई है। वकार की हायरिंग को सलाम है कि जिसने 4 मेंटोर सेलेक्ट किए और फिर फाइनली एक 5वां कोई नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपने आप को हायर कर लिया। तो ये मेंटोर्स हैं। ये पहला मेंटोर था जिसका हमने आपके सामने रख दिया फैक्ट कि 2005 में भी फिक्सर था, 2024 में भी फिक्सर है, और अब चला है मेंटोरशिप करने और बड़ी बड़ी बातें करने। तो उधर भी बैन हुए थे, इधर भी जूते मार के टर्मिनेट करके निकाले गए हो, यानी दोनों दफा मतलब इतने निकम्मे हो कि दोनों दफा पकड़े भी जाते हो। लेकिन
दुनिया में धड़ल्ले से रहने वालों की दुनिया है, तो पकड़े जाओ तो पकड़े जाओ, फिर भी हायर हो जाते हो, फिर भी तुम्हें अलकाबात से नवाजा जाता है, फिर भी तुम पे शावर किए जाते हैं पैसे, तुम्हें ओहदे दिए जाते हैं, तुम्हें कद्दाफी स्टेडियम का मीडिया रूम दे दिया जाता है, जाओ बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और उन सहाफ़ी हजरात को भी सलाम है जो जाके सामने बैठ जाते हैं और सवालात पूछते हैं, लेकिन ये वाला सवाल नहीं पूछते। थैंक यू। अब एक नए एनालिसिस के साथ कल एक और वीडियो में हाजिर होंगे, जिसमें एक और मेंटोर को ज़रा टॉर अपार्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या सलाहियतें हैं उनमें और क्यों हायर किया गया है उन्हें। थैंक यू।